पेपर रीनीट 2026। बहुत सारे तमाशे हो चुके हैं और बहुत सारे तमाशे आगे होना बाकी है रिजल्ट के बाद। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पूरी वीडियो होने तक ये चीज समझ में। रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कट ऑफ क्या जाएगा, तीसरा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, चौथा 2025 या 2024 या 25 कैसे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। OMR फ्रॉड, क्या आपके साथ OMR का कोई फ्रॉड हो रहा है? देखो बेटा, नहीं मिलेगा, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो वरना फिर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, साल बर्बाद होगा। अभी स्टूडेंट तो हमारे जेंजीज, खास करके जेंजी जो है वो बड़े होशियार है, वो लोग तो नहीं आएंगे इसके सांसों में, बट कौन आ जाएगा, हमारे पेरेंट्स। इसलिए मैंने लिखा हूं जागो पेरेंट्स जागो। अरे आदमी ने लीड करना चाहिए था, उसके पीछे फिर हम लोग ठहर सकते थे, बट अभी इंडिया है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो हमको भी अपनी पढ़ना चाहिए। घोटाला कोई ऐसी चीज नहीं हुई, अगर गड़बड़ झाला अगर कोई नहीं हुआ तो मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं अपने सेंटेंसेस पे डे 1 की तरह अभी भी कायम हूँ। कट ऑफ को ठगी वाला टाइम शुरू हो गया। पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2 स्क्रीनशॉट की तरफ लेके जाता हूँ। ये एक, आई वाज लिटरली शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता, हाउ कुड दिस पॉसिबल। बट जब मैंने वॉइस मैसेज के माध्यम से आपको एक चीज एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ कि अपना चैनल है, देखो आप आज जो नोटिस आया वो नोटिस, उसके बाद स्टेट आई काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो भी ऐसे फ्रॉड वॉड आते हैं उससे बचाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक्सप्लेन शुरुआत आज भी वहीं से, नीट की हिस्ट्री का सबसे बदनाम पेपर, बदनाम जमाना पेपर रीनीट 2026। बहुत सारे तमाशे हो चुके हैं और बहुत सारे तमाशे आगे होना बाकी है रिजल्ट के बाद। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पूरी वीडियो होने तक ये चीज समझ में आ जाएगी। थंबनेल अगर आप गौर कर पा रहे तो मैंने जागो पेरेंट जागो के नाम से मैं वीडियो कर रहा हूँ। OMR शीट्स के बंडल पड़े हैं, OMR आज रिलीज हुई, अपन उस पर भी थोड़ी सी बात करने वाले, अपने अपने रिस्पॉन्सेज वगैरह सब कुछ चेक कर लिए होंगे। उसके बाद क्या बना, किसका क्या रहा, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपने अभी तक हमको बहुत प्यार दिया, सबसे अलग काउंसलिंग अपने लोग की चल रही, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भली बात इस बात को जानते हैं। अपनी काउंसलिंग DNA वाली एकदम परफेक्ट जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग 7,000 लोग हमसे जुड़ गए, उसमें बहुत सारे लोग का पेड इंटरेस्टेड वाला मैसेज भी हमको रिसीव हुआ, जैसे हमने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप या चैनल पे बताया था आप लोग को कि सिंपली क्या लिख के भेजना है हमको। तो एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। होप करता हूँ कि रिजल्ट भी उसी तरीके से बढ़िया है, आपका अपनी रिस्पेक्टेड स्ट्रीम्स और रिस्पेक्टेड फील्ड्स में एडमिशन हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ DNA, दैट इज डॉक्टर स्नीट अकेडमी। Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC, बंसल कोटा और बागलीवाल सोलापुर, दोनों जगह में जूलॉजी पढ़ा चुका हूँ। जूलॉजी का मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ। महाराष्ट्र की स्टेट सीटी 2018 का मैं रैंक 1 होल्डर हूँ। यहाँ पे मैंने किधर तो मेंशन भी किया गया, SMS CT रैंक 1 2018। डॉक्टर स्नीट अकेडमी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, काउंसलिंग के 4 महीने, अभी जैसा कि काउंसलिंग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीना काउंसलिंग चलने वाली है इस साल। थोड़ा सा डिले है, लगभग 1.5-2 महीने का डिले होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रिलेट हुआ। तो ये 4 महीने हमारा और आपका अटूट बंधन है, अटूट साथ है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियोस लास्ट ईयर के जाके देखना, हमने लास्ट राउंड तक स्टे वैकेंसी आने तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और जो हमारा पेड रहता है 1000 लोग का, बार बार हर वीडियो में बताया हूँ, हम लोग सिर्फ 1000 लोग का ही पेड मेंबरशिप लेते हैं। 6,000 रुपया हमारा ऑल इंडिया प्लस स्टेट का चार्ज है, और सिर्फ स्टेट का 4,000 रुपया, सबसे सस्ती और सबसे सटीक काउंसलिंग। अगर आपको इसमें जुड़ना है फ्री वाली काउंसलिंग में, तो आप हमको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और पीछे आप कमेंट में हमको आपके OMR के बाद क्या रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक का मैं अकेला यूट्यूब चैनल हूँ, यकीन नहीं आता, आपके हाथ में फोन है, जाके धड़ामने से देख लेना, जहां पे मैंने आपको कोई भी वीडियो उठाओ, रैंडम, पिछले साल का उठाओ, इस साल का उठाओ, कमेंट में जाओ, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको। लिटरली सिर्फ ये काम हम ही करते हैं। मैंने हजारों यूट्यूब चैनल देखा, अच्छे बड़े बड़े नामवर टीचर्स देखा, वो बोलते तो कमेंट में स्कोर बताओ, बट आगे कोई उसका रिप्लाई भी नहीं देते। आप हमारा कोई भी वीडियो उठाओ, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तब आपके हमको आगे यहाँ पे कमेंट में बताना कि सर आपने तो झूठ बोला है। चलिए वीडियो में शुरू करता हूँ। वीडियो में हाँ, एक और चीज, धर्मेंद्र प्रधान जी के जैसा आधा काम मत करो, सिर्फ वीडियो देखने जैसा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, आपको बहुत फायदा होगा काउंसलिंग के एंड तक। अभी जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद काउंसलिंग A to Z के नाम से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जहाँ पे छोटा बड़ा हर डाउट काउंसलिंग का मैं डॉक्टर यूनुस खान आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अपन इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला, ये तो काउंसलिंग के फ्रॉड है, तो रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कट ऑफ क्या जाएगा, तीसरा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, चौथा 2025 या 2024 या 25 कैसे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, और लास्ट में शुरुआती अपन यहाँ से करेंगे। मैंने यहाँ पे अरे किधर गया, जागो पेरेंट जागो वाला थंबनेल, ये लाइन क्यों ऐड किया हूँ। ठगी कैसे होती है, ठगी वाला दौर चालू हो गया। जैसे OMR आ गए, अभी आपको काउंसलर्स की कॉल आएंगे, 100 आपको कॉल आएंगे काउंसलर्स के, इतना स्कोर है, डराएंगे आपको, यहाँ नहीं मिलेगा, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो वरना फिर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, साल बर्बाद होगा। अभी स्टूडेंट तो हमारे जेंजीज, खास करके जेंजी जो है वो बड़े होशियार है, वो लोग तो नहीं आएंगे इसके सांसों में, बट कौन आ जाएगा, हमारे पेरेंट्स। इसलिए मैंने लिखा हूँ जागो पेरेंट्स जागो। अब मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ।
इधर गया पहला सवाल। यस, ये पहला वाला क्वेश्चन, रिजल्ट कब आएगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कि रिजल्ट कब आने का चांस है। मुझे लगता है रिजल्ट अभी देखो, जैसा कि 17 तक चैलेंज का टाइम है, तो मुझे लगता है नहीं 15 तक है शायद टाइम, उसके 2 दिन के बाद जैसे चैलेंज रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, 13 को आ जाएगी OMR, 15 तक चैलेंज का टाइम है, 17 को मोस्टली वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। सो वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑन 17th, 17 या थोड़ा सा डिले अगर हो गया तो 20 तक रिजल्ट श्योरली आ जाएगा। एक बात, रिजल्ट आने बाद क्या इमीडिएट काउंसलिंग शुरू होंगी, अभी अपन उस पर जाएंगे। अभी आप लोग ने अपने रिस्पॉन्सेज देख लिए होंगे, मुझे कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है नीट में, बराबर। हम उसके हिसाब से आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी देने का भी ट्राई करूंगा, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप या चैनल में आपको जोड़ने का भी ट्राई करूंगा। ओके, तो रिजल्ट का ये क्लियर हो गया, अपन वीडियो को कुछ लंबा खींचते नहीं। आगे कट ऑफ क्या जाएगा, इसको आखिरी में रखता हूँ, हॉट टॉपिक है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग मोस्टली ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, AI की वाली लगभग मुझे लगता है 1 अगस्त से, 1 अगस्त को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, वापस बताया हूँ कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है, एग्जांपल देता हूँ। 1 अगस्त आया, यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के अनाउंसमेंट होंगे सिर्फ, मतलब के फॉर्म शुरू होंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट होगा। इसके लिए लगभग वो 5 दिन देते हैं वो लोग, 5 डेज आपको रहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लगभग हर साल का बता रहा हूँ। जैसे ये होगा इसके बाद 10 दिन पकड़ लो आप, 10 से 15 दिन, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 लगेगा। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, जब ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 लगेगा उसी टाइम पे स्टेट काउंसलिंग अपने अनाउंसमेंट करेगी, स्टेट काउंसलिंग अपने अनाउंसमेंट करेगी। क्या बोला हूं मैंने, 1 अगस्त को काउंसलिंग शुरू होने का चांस है, 1 अगस्त को काउंसलिंग शुरू होने का चांस है, मतलब अनाउंसमेंट का। उसके बाद AIQ की डेट्स अनाउंस होंगी, एक पूरा टाइम टेबल आता है काउंसलिंग का, जिसको काउंसलिंग शेड्यूल बोलते हैं। उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 शुरू होगा, मतलब राउंड 1 के रिजल्ट लगेंगे, थोड़ा लेट भी हो सकता है 10 से 15 दिन। जैसे ही इसका रिजल्ट लगा, स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगी। मुझे पूरे इसमें यह बताना है आपको काम की चीज, याद रखना, पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 आएगा, मतलब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 आएगा, फिर स्टेट का राउंड 2 आएगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 आएगा, फिर स्टेट का राउंड 3 आएगा। मतलब एक बात क्लियर है, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग आगे आगे चलेगी, उसको फॉलो करेंगी स्टेट वाली काउंसलिंग। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चीजें काउंसलिंग में हमको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप और चैनल पे आपको डिटेल में शेयर कर रखा हूँ। वॉइस मैसेजेस से भी समझाया कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कौन से सर्टिफिकेट कैसे फॉर्मेट में चाहिए, वो सब कुछ वहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरली आपका 11th-12th वाला स्कूल देता है, अगर वहां से नहीं मिला तो तहसील से भी निकलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज पर कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात। हाँ, TC दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट या LC लीविंग सर्टिफिकेट, दोनों एक ही के नाम है, वो आपको 101% चाहिए ही चाहिए, मस्ट डॉक्यूमेंट है वो, उसके बेस पे एडमिशन होता है। ठीक है, तो समझ गया अपने को, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग, फिर स्टेट काउंसलिंग, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया का राउंड 3, फिर स्टेट का राउंड 3, और आखिरी में स्पेशल राउंड रहता है स्टे वैकेंसी राउंड, आपने नाम सुना होगा। तो बहुत स्टेट में इसको मॉपअप भी बोलते हैं, तो इसी का नाम है मॉपअप राउंड। इसके रूल्स थोड़े से अलग है। जिस लोग का बाउंड्री स्कोर है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, बाउंड्री स्कोर है उसका स्टे में चांस बनता है, उसके श्योरली चांस होते हैं। मेरा स्टे वैकेंसी खेला होबे के नाम से यूट्यूब पे वीडियो है, आप जाके देखो, मैंने एग्जाम्पल डायरेक्ट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट से ही समझाया हूँ, कोई हवा हवाई बात नहीं। सिलेक्शन लिस्ट लिया हूँ 2024 की, उसी से साबित किया हूँ स्टे वैकेंसी में 50-50 हजार रैंक का कैसे डिफरेंस आता। अगर आपको यकीन नहीं, सर्च करो डॉक्टर यूनुस खान स्टे वैकेंसी राउंड, पहले पे वीडियो दिख जाएगा आपको। चलो ओके, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन मेरा काउंसलिंग का। 2024 या 25 किस जैसे ट्रेंड्स बहुत मुश्किल है सवाल का जवाब, कोशिश करता हूँ। 2025 की बात करेंगे इधर, 2024 की बात करेंगे इधर। 2025 में आपको पता था कट ऑफ काफी लो गई थी, उसी के उल्टा 2024 में कट ऑफ काफी हाई गई थी। शुरू में, अगर तुम मेरे से शुरू से जुड़े हो रीनीट होने के जस्ट बाद से, तब से मैं बोलते आया हूं, इस बार का जो पेपर था वो 2025 का भी भाग था। 25 में बदनाम सिर्फ फिजिक्स था,
2026 में रीनीट में फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत बदनाम था, बराबर। तो कट ऑफ इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। अभी थोड़ा अगर मोटा मोटा मैं समझने जाऊं तो यहाँ की कट ऑफ मैं मान लेता हूँ 647 और यहाँ की कट ऑफ ले लेता हूँ मैं 523, तो इसके बीच में तो बहुत सारा नंबर पड़ता, फिर वही बात आएगी ना। अब इसके बीच में देखो 540 भी पड़ता, 560 भी पड़ता, 580 भी पड़ता। अब ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूं। अगर कोई घपला घोटाला कोई ऐसी चीज नहीं हुई, अगर गड़बड़ झाला अगर कोई नहीं हुआ, तो मैं लिटरली बोलता हूं, मैं अपने सेंटेंसेस पे डे 1 की तरह अभी भी कायम हूं, कट ऑफ को 530 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि 10 अलग अलग चैनल से, 10 अलग अलग यूट्यूबर से, सब ने अपने अपने ट्रेंड्स को चेंज किए। मैं अपना ट्रेंड अभी भी मैं लेके बैठा हूँ। अगर चे के सब कुछ फ्री एंड फेयर है, अगर हर चीज फेयर है, अगर आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं हुई, तो आपके कट ऑफ को 530 से एक नंबर भी आगे नहीं जाना। ये भी मैं बहुत एहतियात के साथ बोल रहा हूँ। वरना तो ये होना चाहिए कितना, 505 से 520। मतलब मैं इसको 530, 10 मार्क मैंने डिस्काउंट दे दिया, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी तो मिले थे, उसका डिस्काउंट है ये। एक मार्क भी आगे नहीं जाना, ये ऑल इंडिया का बता रहा, कंफ्यूज नहीं करना इसको, ऑल इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के कट ऑफ कम रहेंगे। कुछ स्टेट्स, बार बार बोलता हूँ, बदनाम स्टेट से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में आईपीओ वगैरह सब कुछ मिला के मैं काउंट करके बोल रहा हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड, बेसिकली नॉर्थ वाले, इनकी क्या बेचारों की ये क्या मजबूरी क्या है, इनके पास मेडिकल कॉलेज कम है और टैलेंट कुट कुट के भरा है, तो ये बेचारों को ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने की सख्त जरूरत है। साउथ में मैं सजेस्ट करता हूँ, अच्छा भी आपका अगर स्कोर है तो भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करो, अच्छा कॉलेज मिलने का चांस रहता। अभी जैसा बिहार की एग्जाम्पल देता, बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज को अगर छोड़ दिया, पीएमसीएच को, अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं, और एक ईएसआईसी भी अच्छा है वहाँ का। बाकी अगर किसी बच्चे का स्कोर पटना से 630 है, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे चांसेस है दूसरी तरफ, बराबर ना। लाइक वो अदर स्टेट में, महाराष्ट्र में देखेंगे तो मुंबई का केईएम एकदम टॉप मोस्ट कॉलेज, यूपी का केजीएमयू, अब इसका नाम केजीएमसी कर दिया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, एकदम टॉप का कॉलेज, दिल्ली का वीएमएमसी, सब मेडिकल कॉलेज का बाप, एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और अगर मैं नीचे आऊँ तो हैदराबाद के टॉप कॉलेजेस, कर्नाटक में बेंगलुरु के टॉप कॉलेजेस, आपने किम्स का नाम सुना होगा, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एकदम बेस्ट, मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ से पढ़ने का लोगों का सपना रहता। तो आपका स्कोर इतना अच्छा है तो अपनी स्टेट से बाहर दो कदम बढ़ाओ। अच्छा, एक और चीज, अगर आपका स्कोर 600 प्लस आ रहा ना बेटा, याद रखना, अगर आपका स्कोर 600 प्लस आ रहा, बहुत से लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनका स्कोर इतना आ रहा होगा, आप थोड़ा सा मेरे से एक बार डिस्कस कर लो, बस स्ट्रेटेजी, आपका फायदा ही होगा। आपको मेरे से डिस्कस करने के बाद समझेगा। अभी आप जाओगे किसी काउंसलर को पूछोगे, कौन से वाले, जो बेचारे ने अपनी जिंदगी में कभी बीएससी भी नहीं कर रखा है, तो वो क्या बोलेगा, आपके स्टेट का टॉप कॉलेज मिलेगा, यस नो डाउट मिलेगा, बट एज अ एमबीबीएस, एज अ मेडिकल ग्रेजुएट, फील्ड को 7 साल देखने के बाद आपके लिए पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहतर रहेगा, मैं गारंटी से बोलता मेरे से अच्छा कोई नहीं बताएगा। तो एक बार डिस्कस कर लो आप, अगर ऐसा कुछ आपका स्कोर बन रहा है तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। वरना मेरी जो जनता है वो ज्यादातर मुझे पता है 530 से 600 के बीच में ही है, बराबर। ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन का जवाब, कट ऑफ 2024 से 25 के जैसा। अब मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा था, क्यों छोड़ा हूँ, अब आपको समझ गया, काउंसलिंग कब स्टार्ट होंगी, ये हो गया, कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैं इस सवाल को अभी ऐड कर लेता अपने इसमें, सब कुछ सही है तो वापस बोलता हूँ, 530 से एक नंबर भी नहीं जाएगा कट ऑफ आगे। अगर आपके साथ घोटाला घपला अगर हुआ, मतलब कि अनफेयर मीन्स हुआ कुछ, अनफेयर अगर हुआ तो ये जाएगा 580, रेंज अगर बोलो तो 560 से 580, मेरे जुमले नोट करके रख लो आप। इतने टफ पेपर में अगर कट ऑफ 580 जा रही, मतलब हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। एवरीथिंग इज नॉट फेयर, सब चीजें वो बराबर नहीं है। अगर इतनी हाई कट ऑफ जाती है इतने टफ पेपर में, तो मार्क माई वर्ड्स, अगर कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ तो 530, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो गया लिटरली। फिर नीट की हिस्ट्री में एकदम नाइंसाफी है अगर इतना कट ऑफ जा रहा तो। मेरे खुद के स्टूडेंट ऐसे है जो 2026 वाला पेपर, मैं 3 मई वाली बात कर रहा हूँ, 3rd में, इसमें बच्चों के, आप यकीन नहीं करोगे, 690 तक स्कोर आए थे मेरे पास, जो मेरे टच में है या जिनको मैंने गाइड किया हूँ। अचानक से इन लोग का 480 भी क्रॉस नहीं हुआ। आई वॉज लिटरली शॉक कि ये ऐसा कैसा हो सकता, हाउ कुड दिस पॉसिबल। बट जब मैंने पूरे पेपर देखा, बच्चों को सुना, बच्चों के साथ बैठा, मुझे समझा भाई ये 480 भी लाए तो आप भगवान है जैसे, आपने बहुत स्कोर ला लिया, भगवान जैसे, मतलब कि यू आर लेजेंड। 480 प्लस लाने वाला, इन माई ओपिनियन, इन माई आई साइट, मेरी नजरों में वो लिटरली एकदम ब्लेस्ड बंदा है। अभी मैं आप लोगों को चढ़ा नहीं रहा कि
आपको मैं दिलासा भी नहीं दे रहा कि आपने 480 500 ला लिया तो आप ग्रेट है, नहीं, लिटरली मैंने पेपर देखा हूँ, मैंने IITN का दोस्तों की मेरी कहानी भी सुना है एक वीडियो में, आप जाके देखो, IITN से भी पेपर नहीं बन पाया। तो इफ यू आर स्कोरिंग 480 यू आर ग्रेट। अब वो सिस्टम की घपलेबाजी का आप शिकार होंगे अगर ये सब होगा तो। इफ दिस कुड हैपन, आप लोग किसके शिकार रहेंगे? घपलेबाजी, सिस्टम की घपलेबाजी का। मेरे पास इससे बेकार और कोई अल्फाज नहीं है तो बहुत कुछ ऑन कैमरा बोल नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पे। अपन ने क्वेश्चंस के आंसर तो कर दिए। जागो पेरेंट जागो, किसका ऐड था? आई थिंक जागो ग्राहक जागो, हाँ, कंज्यूमर्स, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ऐसे कुछ तो ऐड आता था हमारे टाइम पे दूरदर्शन पे। इसमें दो चार चीजें मैं हमारे पेरेंट्स लोग से डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी वो, ध्यान से देखना। ठगी वाला टाइम शुरू हो गया। आप पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2 स्क्रीनशॉट की तरफ लेके जाता हूँ। ये एक, हाँ, जब हम आपका नंबर सेव करते तो हम आपके स्टेट के नाम से आपको सेव करते। जैसे यहाँ पे आपको राज दिख रहा होगा, राज मीन्स राजस्थान, ही और शी इज बिलोंगिंग टू राजस्थान। क्या लिखा है देखो, यूपी की काउंसलिंग हम पार्ट ले सके तो उसका बच्ची का जो बच्चा है बच्ची है उसका ये क्वेश्चन है, मैंने उसका यहाँ पे आंसर किया, देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या बताया है, मुझे क्या बताना है, मैंने क्यों लाया हूँ। अफिनिटी नाम की है, देखो इसने मेंशन भी की है, 20,000 रुपये एडवांस मांग रहे हैं, उसके बाद वो 70,000 में मेडिकल कॉलेज की सीट दिलाने का वादा कर रहे हैं। 70,000 में मेडिकल सीट का वादा है उनका। मैं कोई और NMC का चेयरपर्सन जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, बॉडी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC, उसका चेयरपर्सन, देश का गृह मंत्री भी आपको काउंसलिंग के अगेंस्ट में जाके अपने से कोई सीट नहीं दिलवा सकता है। मेरे ये जो जुमले हैं ये नोट करके रख लो आप, जो भी होगा वो काउंसलिंग से ही होगा, सीट मिलेगी काउंसलिंग से मिलेगी, पूरा इंडिया देखेगा आपको कहाँ सीट मिल रही है। अगर मैं आपका नाम सर्च करूँ तो ये घपलेबाजी है, ये रॉन्ग नंबर है, 3 डिजिट में बोलता ना, ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, इससे सावधान। बहुत कॉल आएंगे आपको, माँ बाप क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी, अरे यार इतनी सारी कोशिश की है, अभी तो स्कोर थोड़ा कम रह गया, शॉर्ट रह गया, अभी क्या करते, प्राइवेट से जाएंगे तो 50-60 लाख रुपए का फटका रहेगा, उससे आसान मैं क्या करता हूँ 70,000 देके जान छुड़ाता हूँ। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपका नंबर ब्लॉक होगा, आप उसको पुलिस में कंप्लेन भी नहीं दे सकते। भाई पुलिस में कंप्लेन देंगे तो आपने रिश्वत दी, उसको ब्राइब, वैसे ही है ना ये केस, और पुलिस ऐसा केस ही नहीं लेती, उल्टा आप पे ही रिवर्स केस रजिस्टर हो सकता है। सो प्लीज बीवेयर ऑफ दिस फ्रॉड, बहुत चल रहा है मार्केट में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, पूरा 4 महीना मैं आपको ऐसे ही अवेयर करता रहूंगा। आप लोग जो हमारे खिलाफ है हमको कमेंट में बुरा लिखते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो, हमारा काम है अवेयरनेस पैदा करना। अगर आपको बात समझ में आती है, आप हमको गिफ्ट में एक सब्सक्राइब दे के जा सकते हैं। बुरा लगता है तो एक बैड कमेंट लिखो, उसका भी जवाब देंगे। आप कमेंट का जवाब देने में हम सबसे पक्के, मार्क माय वर्ड्स। दूसरा, हाँ, ये भी कोई राजस्थान से ही है, लास्ट ईयर मैं लुट चुकी हूँ पूरे 25,000 ऑफलाइन काउंसलर के पास। देखो 25,000 रुपया दिया था इन्होंने ऑफलाइन काउंसलर के पास, कुछ नहीं दूंगी, हाँ, पर काउंसलिंग आपसे पेड, ठीक है बेटा। मैं बोलता हूँ आप हमसे पेड काउंसलिंग आपको नहीं कराना है ना, टोटली ओके। मैंने आज तक कोई कैंडिडेट को फोर्स नहीं करा कि देख तू मेरे से अगर काउंसलिंग लेगा तो तेरा सिलेक्शन पक्का। मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका स्कोर नहीं है ना, तो आपको ये जो बताया ना MCC का चेयरपर्सन और क्या क्या बोला हूँ अभी, वो सब लोग आपको सीट नहीं दिला सकते। अगर आपका स्कोर नहीं है तो आपको गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल सकती, सिंपल लॉजिक है। तो मेरे से आप लो मत लो, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं आपके कोई खिलाफ नहीं, बट ऐसे फ्रॉड में मत आओ। एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, या एक क्या बोलेंगे उसको, आसपास का आपको सब अवेयरनेस रहने के बावजूद फिर आप अगर ऐसे घोटालों का शिकार होंगे तो फिर ये सालों साल अफसोस करने वाली चीज है। जिंदगी में आगे कभी भी याद आता, अरे यार एक काउंसलर था उसने अपने को 25,000 को ठगा था, अरे यार एक काउंसलर था उसने अपने को 70,000 लेके भाग गया था। लिटरली होता है ऐसा। मेरा YouTube पे आने का एक ही मोटिव, आप देखना, मैंने व्यूज के लिए कभी काम नहीं किया। पिछला 6 महीना मेरा YouTube टोटली बंद था, टोटल ही बंद था। आखिरी वाला मैंने इंस्टा वैकेंसी पे एक वीडियो किया, वो लास्ट वीडियो था, उसके बाद 6 महीने का गैप, सीधा अभी नीट के पहले मैं एक्टिवेट हो। मुझे अगर व्यूज के लिए करना रहता ना, कोई भी आलतू फालतू टॉपिक उठाता था, रोज वीडियो करता था, व्यूज बटोरता था, फॉलोअर, मैं वो नहीं करता। मेरे टाइम मेरे काउंसलिंग की कुछ गलतियां हुई थी, जब भी ठान लिया था मैंने कि आगे चल के अपने को इस फील्ड में काम करना है। मैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम करंटली सर्विंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट ESIS हॉस्पिटल सोलापुर, स्टिल आई एम डूइंग दिस वर्क ओनली फॉर योर वेलफेयर। अगर आप फिर और फंसोगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा। आपको काउंसलिंग नहीं लेना है मत लो, किसी का भी मत लो, अपनी काउंसलिंग खुद करो, बहुत फायदा होगा आपका। जो छोटी मोटी गाइड करना रहेगा उसके लिए तो मैं हूँ ही, मैंने हर किसी को अभी व्हाट्सएप पे ले जाऊंगा ना, समझ जाएगा आपको, सबका रिप्लाई दिया हूँ मैंने, सबका। किसी ने हमको मुंह पे ये बोला है कि सर आप पेट का प्रचार कर रहे हो अपनी पेट काउंसलिंग का, मैंने उसका भी रिप्लाई दिया कि भाई तुमको नहीं लेना है मत लो, लास्ट तक मैं वैसे ही साथ दूंगा तुम्हारा।
हाँ, पेड में कुछ अलग चीजें तो मुझे देना पड़ेगा ना। आप खुद सोच के देखो, 6 डॉक्टर्स की टीम है, कितना ज्यादा हम वर्क कर लेंगे? सबके लिए पॉसिबल है कि सबको हर चीज देना? नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमने पेड किया। अनपेड छूट नहीं जाएंगे। 9,000 लोग को अनपेड और 1,000 लोग को पेड, ये हमारा वादा है। पेड वालों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, ऑब्वियस सी बात है। अगर रिक्शा वाला को भी पूछे बाहर जाके कि भाई पेड को ज्यादा मिलेगा क्या अनपेड, तो पेड को। हमको हमारी टीम भी चलाना है, आगे का वर्क भी देखना है। चल इसके आगे लेके जाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताना है मुझे अभी। क्या आपके साथ अभी कोई फ्रॉड हो रहा है? कौन सा फ्रॉड? OMR फ्रॉड। क्या आपके साथ OMR का कोई फ्रॉड हो रहा है? देखो बेटा, बार बार बोल के मेरी अब जबान थकने लगी है। अभी फिर वीडियो में बोला हूँ, फिर बोलता हूँ, सब कुछ अगर वेल एंड ओके है सो कट ऑफ 530 से ज्यादा नहीं जाना। अगर उससे ज्यादा गया तो बिल्कुल कोई ना कोई घपलेबाजी हो रही है या हुई है। चाहे वो पेपर लीक हुआ, लीक का चांस मुझे नहीं लगता, बट हाँ OMR में चेंजेस होना, OMR को बदल देना, OMR एक अलग से जनरेट की जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज है। अभी जब रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रिजल्ट आने के बाद हम लोग PIL का सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जैसे भी रहेगा, जो भी होगा हम आपको बताते चलेंगे। रिजल्ट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, अगर रिजल्ट में मुझे पर्सनली कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, तो मैं ये आपको बता देता कि अपन अपने तरफ से अपने लेवल पे जितना जो हो सकता अपन करने का कोशिश करेंगे अपने अकेले लेवल पे। अभी जब होना तो ये चाहिए था कि एक प्रोटेस्ट होना चाहिए था। प्रोटेस्ट के हिसाब से उसको सब एक कोई बड़े आदमी ने लीड करना चाहिए था, उसके पीछे फिर हम लोग ठहर सकते थे। बट अभी इंडिया है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो हमको भी अपनी पढ़ना चाहिए फिर। लेकिन तब भी हम कुछ ना कुछ, अगर रिजल्ट में एबनॉर्मलिटी दिखती है तो श्योरली वी विल डू दी बेटर। जो उस वक्त अच्छा लगेगा हम लोग करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा हमारे व्हाट्सएप पे। आपके हाथ में मोबाइल है, अपना गूगल उठाना, डॉक्टर यूनुस खान नीट सर्च करना, आपको एक एक चीज वहां पे मिल जाएगी। जैसा कि है गूगल, मैंने खोला हूँ गूगल। हाँ, ऊपर टैब खुला है, इस पे मैं सर्च करता हूँ अपना व्हाट्सएप पे। आपको व्हाट्सएप पे ले जा रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखना जरा। ये खुला है व्हाट्सएप अपना। अभी आप ध्यान से देखना, इधर साइड में पूरे चैट बताते चलूंगा। जितने लोग ने हमको मैसेज किया है, हमने उनका जवाब दिया। ये दिल्ली मतलब दिल्ली से कोई है, उसके बाद WB मतलब वेस्ट बंगाल, उसके बाद MH मतलब महाराष्ट्र, उसके बाद आसाम, उसके बाद वेस्ट बंगाल। देखो, जहां से भी हमको क्वेश्चन आता हम रिप्लाई करते। अगर आपको टेस्ट करना है 95454, यहाँ नंबर लिखता हूँ 954542828 इस नंबर पे आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप करो। आपका अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना कि मैंने झूठ बोला था। आप यहाँ देखते चलो, मैं आगे ले जाता हूँ। और ये अपन सेंस बोर्ड में आ गए, 1 मिनट। हाँ, ये आ गए अपन व्हाट्सअप में। अभी देखो, आगे 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 ले जाता हूँ। ये पूरे मेरे पास कहीं पे भी रुका लो आप। देखो यूपी, कहीं पे भी रुका लो, ये सोलापुर, उसके बाद MH मतलब महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल WB मतलब, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार। अभी मैं कहीं तक भी आपको लेके चलूंगा ना, खत्म नहीं हुआ। टोटल मैं बोला ना आपको, लगभग मेरे पास, ये तो एक ही व्हाट्सएप है मेरे पास, ऐसे टोटल पूरे सिस्टम से मेरे पास आई थिंक 6,000 के आसपास लोग जुड़े। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा सब कुछ, ये पूरे लोग हैं। अभी मैं आपको चैनल में लेके जाता है, 100 मैसेज का भी जवाब दे दूंगा मैं। चैनल किधर है अपना व्हाट्सएप वाला? हाँ, ये अपना DNA का चैनल। ये चैनल में लगभग, ये चैनल आई थिंक कौन सा है, चैनल नंबर 3 है। देखो, तीसरे चैनल में कितने लोग जुड़े हैं? 1700 लोग हमारे साथ ये चैनल में जुड़े हैं। लगभग सब चैनल से मिला के 6,000 के आसपास कुछ तो लोग हैं, 6,000 या 7,000। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पूरे पूरे 100% अपडेट वापस लेके चलता हूँ इधर चैनल में। ये चैनल में अपन आए, अभी देखते चलना आप। ये चैनल है, मैं चैनल में वॉइस मैसेज के माध्यम से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये अपना चैनल है, देखो आप, आज जो नोटिस आया वो नोटिस, उसके बाद स्टेट AI काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो भी ऐसे फ्रॉड व्रॉड आते हैं उससे बचाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन मेरा वॉइस में रहता। कोई भी काउंसलर वॉइस मैसेज में आपको अगर ग्रुप पे आपके डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका पैसा जिसके जेब में जा रहा है, अगर आपको उसकी सूरत पता है, उससे आपने जिंदगी में एटलीस्ट एक तो बार बात की है, तभी भरोसा आता है। और हमारे लिए ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से ये, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, काउंसलिंग के नाम पे किसको भी पैसा नहीं देना है, वही लिखा हूँ ये सब। सैटरडे और संडे हमने पूरे के पूरे डाउट सॉल्व किए। यहाँ पे लिखा है मैंने डाउट सॉल्विंग सेशन, डायरेक्ट आप लोग मैसेज पूछ रहे थे, हम लोग जवाब दे रहे थे। अभी जो लोग जुड़े उनको पता होगा।
फिर आगे ये जो भी आता है ऐसा, मेरा एक यूट्यूब वीडियो डिलीट किया गया था, मैंने वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया। अगेन वॉइस मैसेजेस, अगेन झारखंड का एक एडवाइजर यही थी, काउंसलिंग के लिए टाइम बहुत कम रहता, तो जो भी करना रहता बहुत कम टाइम में करना रहता हमको। तो ऐसे आपको पूरा यहाँ पे सहायता मिलती है। मेरा खुद का अपना पर्सनल वीडियो जहाँ पे मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, किन फ्रॉड से बचना है, कैसे करना है, सब कुछ बताया। ओपीडी से शूट किया गया वीडियो है मेरा। उसके बाद हमारी रेट लिस्ट AIQ प्लस स्टेट 6000 स्टेट, पूरा हर एक डिटेल आपको प्रॉपर 4 महीने तक काम पे मिलेगी इस चैनल पे। जुड़ना है अगर आपको, सिंपली हमको मैसेज करो दिए गए नंबर पे। वापस बताता हूँ एक बार और नंबर 9544282885। अगर आपकी मदद नहीं हुई इसी वीडियो के कमेंट में आना, वापस आपका जो मन हो वो लिख के जाना। फिर एक बार ट्राई करो, टेस्ट करो, जमता है तो फिर पेड लो, नहीं लेना है तो कोई जरूरत नहीं, फ्री में भी आप जुड़े रह सकते। पेड में हम क्या क्या देंगे वो सब मैंने बताया, अगर कोई डाउट है तो वेलकम। चलिए मिलते हैं अपन इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, अगली बातें जो है फिर अगले वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।